हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो आज के इस सेशन में अपन बात करने वाले हैं बेसिस ऑफ सोल साइंस। उसके अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं सोल साइंस की डेफिनेशन एंड सोल प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से मैं पहले आपको बता दूं, इस सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकॉन भी दबा ले, जिससे न्यू नोटिफिकेशन आपको जितने भी आने वाले सेशंस है उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखने वाले हैं सोल की डेफिनेशन क्या है, फिर उसके बाद में जो बाकी के फर्दर प्रोसेस रहने वाले हैं जो सोल प्रोफाइल के, उनको देखने वाले हैं। तो मेजर पार्ट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, तो सोइल क्या है, एक मेजर पार्ट है किस चीज़ का, नेचुरल एनवायरनमेंट का। वही बात करते हैं तो वाइटल टू द एक्सीलेंस ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ प्लेनेट। हम देखते हैं कि ये क्या है, सॉरी एक्सीलेंस नहीं आएगा, एग्जिस्टेंस आएगा। तो हमारा क्या है, लाइफ ऑन द प्लेनेट, तो हमारी लाइफ है जो प्लेनेट पे हम रहते हैं, तो किसके ऊपर हम टिके हुए हैं, तो हमें पता है सोल के ऊपर टिके हुए हैं। तो एक तरीके से ये क्या है, वाइटल एक इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए। साथ में बात करें तो मेजर पार्ट है नेचुरल एनवायरनमेंट का। साथ में बात करें तो सोइल इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल ब्रेकडाउन द रॉक सच एज वेदरिंग एंड इरोजन। तो सोइल किस चीज़ से बनती है वो भी हमें मालूम होना चाहिए। तो सोइल्स क्या है कि सोइल बनती है ग्रेजुअल ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक्स, मतलब जो रॉक्स होते हैं, जितने भी पहाड़ वो होते हैं या चट्टान होते हैं बड़े बड़े, तो उनका क्या होती है, धीरे धीरे वेदरिंग प्रोसेस होती है। जो आने वाले लेक्चर्स में जो हम पढ़ेंगे वेदरिंग का, तो आपको उस चीज़ को और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो इनकी सब की क्या होती है, वेदरिंग होती है धीरे धीरे। वो चाहे वेदरिंग फिजिकल हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, चाहे केमिकल हो, वो जितने वो वेदरिंग के अंदर भी जो प्रोसेस आएंगे उनमें अपन पढ़ लेंगे। तो उनकी वेदरिंग होती है, मतलब वो धीरे धीरे टुकड़ों में टूटते हैं। फिर कम से कम 100 200 400 500 1000 साल लग जाते हैं सोइल को बनने के अंदर। तो ये बनती कहाँ से है, तो कई बार पूछ लेता है जो सोइल का पेरेंट मटेरियल है, पेरेंट मटेरियल का मतलब वो कहाँ से ओरिजिन हुई है। तो ओरिजिन कहाँ से हुई है सोइल, हमारे को पता है कि सोइल ओरिजिन हुई है रॉक से। तो सच है वेदरिंग एंड इरोजन से ये धीरे धीरे जो ब्रेकडाउन होता रहता है रॉक्स का, फिर आके फाइनली हमें फाइन सोइल मिलती है। तो सोइल इज मेड अप ऑफ 4 कंस्टिट्यूंट्स। जो चार इसके कॉन्स्टिट्यूंट्स है वो क्या क्या रहने वाले हैं, इसमें रहेंगे मिनरल मैटर रहेगा, ऑर्गेनिक मटेरियल रहेगा, एयर रहेगा एंड वाटर रहेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन एयर एंड वाटर की। तो एयर एंड वाटर का जो परसेंटेज है वो सोइल के अंदर 25 और 25% रहने वाला है, और दोनों को मिला के ये 50% होते हैं। तो मतलब एयर और वाटर का अगर अपन देखें परसेंटेज, तो दोनों को मिलाकर 50% रहने वाला है। वही अपन एयर की पर्टिकुलर की बात करें तो 25 एयर रहेगी, वाटर 25% रहेगा। अब बचा ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल मटेरियल। तो ऑर्गेनिक मैटर की अगर बात करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर हमारे इंडियन सॉइल के अंदर लेस देन 0.5% है। लेकिन लेकिन अगर सोइल की बात करेंगे हम, पर्टिकुलर जो सोइल साइंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो ऑर्गेनिक मैटर कितना माना जाता है, 5% माना जाता है। तो 5% माना जाता है, और बचा 45% वो है मिनरल मटेरियल। तो हम इसके कॉन्स्टिट्यूंट्स की बात कर लेते हैं एक बार दोबारा। तो जो मिनरल मैटर है हमारी सोइल में वो तो पाया जाता है 45%। वही अपन ऑर्गेनिक मैटर की अगर बात करते हैं तो वो पाया जाता है 5%। अगर आप कॉपी लेके बैठे हो तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप जो भी चीज़ें मेरे पीपीटी में इंक्लूड नहीं है वो आप राउट डाउन कर लीजिए। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जितने भी आने वाले हैं वो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं जो बोल रहा हूँ वहाँ से भी आ सकता है, साथ में पीपीटी से भी आ सकता है। वही इंपॉर्टेंट जो होगा वो आपको मैं खास तौर से मेंशन करता जाऊँगा। हाँ, तो अब हमने बात कर ली मिनरल मटेरियल 45% पाया जाता है, ऑर्गेनिक मटेरियल 5% होता है, एयर की बात करें तो 25% होता है। वही अगर वाटर की बात करते हैं तो वो भी 25% होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन। तो मिनरल की सॉइल में मिनरल मटेरियल कितना परसेंट होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल कितना होता है, एयर कितना होती है, और वाटर कितनी होती है। अब सोइल प्रोफाइल के बारे में देखने वाले हैं, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है। तो सोइल प्रोफाइल के बारे में देखेंगे, सोइल प्रोफाइल क्या है क्या नहीं है वो सब कुछ इसमें देखने वाले थे। तो इसमें लिखा हुआ है द सोइल प्रोफाइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन सोइल साइंस। तो सोइल साइंस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, वो सोइल प्रोफाइल ही रहने वाला है। द सोइल प्रोफाइल इज डिफाइंड एज द वर्टिकल सेक्शन of the soil that is exposed when a soil pit or hole is dug from a surface of the soil टू द अंडरलेइंग बेड रॉक। अब ये बता रहा है कि ये सोइल जो प्रोफाइल है वो क्या है। सोइल प्रोफाइल वो है कि ये वर्टिकल जो सेक्शन है, वर्टिकल मतलब खड़ा, हॉरिजॉन्टल मतलब यू होता है, वर्टिकल मतलब यू होता है। तो हमने बताया ये जैसे कि वर्टिकल सेक्शन है। अब हम क्या करते हैं, ये सोइल है, ये ग्राउंड है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे गड्ढा खोदेंगे, गड्ढा खोदते हैं, गहरा सा गड्ढा खोदेंगे कभी, मतलब ये समझ लो आप 1 मीटर का गड्ढा खोदोगे तो आपको सोइल के अंदर क्या दिखेगा, उसके हॉरिजॉन्स दिखेंगे।
ऐसे ओरिजिन अलग अलग कलर्स में डिवाइड होगी, जाके अभी इमेज भी आने वाली है आगे ज़्यादा, वो और भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये जो वर्टिकल सेक्शन है सोइल का, उसी को क्या बोलेंगे, सोइल प्रोफाइल बोलते हैं। तो कई बार डेफिनेशन आती है कि द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सोइल इज नोन एज, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे सोइल प्रोफाइल करना है। तो ये इसने वही चीज़ बता रही है जो मैंने बताया, आप कभी गड्ढा खोदते हो या होल खोदते हो या कुछ भी करते हो तो आपको सरफेस वहाँ पे बेडरॉक से वो बनी हुई वो आपको दिख जाती है। जैसे कि इसके अंदर तो खैर खास तौर से आपको दिखेगा नहीं, बाकी अंदर आएगा आगे, मैंने इमेज लगा रखी है, एक मिनट अपन दिखाई देते हैं अगर इमेज हुई तो। इसमें नहीं है, वो तो हमारे ओरिजिन्स की हो जाएगी। चलो देख लेंगे, वो तो आगे आपको दिखा देंगे। वैसे मैंने आपको समझा दिया, आप समझ गए होंगे। तो इसके अंदर देखो आपको बता रहा होगा सोइल प्रोफाइल, ये बता रखी है इसके अंदर, ये वाला इस डायग्राम से ही समझ लो आप, तो ये इंपॉर्टेंट रह जाएगा आपके लिए। तो इसके अंदर देख लो, सरफेस लिटर का मतलब हो गया सरफेस पे जितने भी लिटर वगैरह, मतलब जितनी भी चीज़ें पड़ी है, जैसे पत्तियाँ पड़ी हुई हो या कोई ऑर्गेनिक मैटर का हो, कोई भी चीज़ पड़ा हो, प्लांट पार्ट पड़ा हो, कुछ भी पड़ा हो, वो हम क्या बोलेंगे एक तरीके से सरफेस लिटर बोलेंगे। तो इसके अंदर दिया हुआ है लीव्स है, ब्रांचेस है, एनिमल स्केट्स है, एंड बॉडीज़ है, मशरूम हुआ, अदर रूटिंग एनिमल, मतलब एनिमल बॉडी कोई भी चीज़ है जो सरफेस पे पड़ी रहती है, जैसे मरा हुआ जानवर पड़ा रहता है या कई प्लांट है वो गिर जाते हैं हवा से तो वो नीचे पड़े रहते हैं, तो वो सारी चीज़ में आ जाएगी, 100 लीटर में आ जाएगी। फिर उनका क्या होगा, उनके ऊपर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह एक्ट करेंगे, फिर उनका डिकम्पोजिशन करेंगे धीरे धीरे, तो वो हमारे सरफेस लीटर में आ जाएगा। अब टॉप सॉइल लेयर की बात कर लेते हैं, या जिसको अपन ह्यूमस भी बोल सकते हैं। तो टॉप सॉइल लेयर जो ये ह्यूमस होती है उसको क्या बोले, ये किससे बनती है, ये बनती है रोटिंग ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम लीटर लेयर एंड मिनरल्स फ्रॉम द वेदरिंग रोक्स। ये बोल रहा है कि जितना भी ऑर्गेनिक मैटर वगैरह या ऑर्गेनिक रेजिड्यू जितना भी हमारे जो सरफेस सॉइल पे पड़ा रहता है, फिर उनका डिकम्पोजिशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह उनके ऊपर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं तो उनका क्या होता है, अच्छी तरीके से डिकम्पोजिशन होने के बाद में उसका क्या एक प्रोडक्ट बनता है जिसको अपन बोल सकते हैं हुमस बोलते हैं। तो ये हुमस बनता है, और ये हुमस का जो कलर होता है वो कैसा होता है, डार्क ब्लैक कलर की ये होती है। तो ये टॉप सोइल जो लेयर होती है, तो ये क्या होती है, डार्क लेयर कलर की होती है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो थिकनेस होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर हो सकती है। तो ये इसके अंदर क्या है, जो ऑर्गेनिक मैटर वो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, और ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा अमाउंट में पाने की वजह से इसमें जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो भी अच्छे खासे पाए जाते हैं। सब सोइल की बात करेंगे तो सब सोइल जो हमारी टॉप सोइल होती है 2 से 3 सेंटीमीटर की, उसके नीचे की जो सोइल होती है उसे हम सब सोइल बोल सकते हैं। बाकी और भी आपको क्लियर हो जाएगा जब आप ये ओरिजिन हम पढ़ने वाले हैं, तो आपको वो अच्छी तरीके से इसमें क्लियर हो जाएगा।